हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और बच्चे कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है क्षितिज भाग 2 का गद में बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में आज हम ये जो चैप्टर उनका है राम वृक्ष बोनीपुरी जी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बार बार बताते हैं कि आपकी बुक क्षितिज यही चल रही होगी, इसी बुक का चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम स्टार्ट करते हैं। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मीन्स होता है मतलब वो बीच के थे, ना तो ज्यादा लंबाई में थे ना ज्यादा नाटे थे, ठिंगने भी नहीं थे, छोटे भी नहीं थे। मतलब एक नॉर्मल एज जो मतलब हाइट होती है उसके, मतलब न लंबे न छोटे, मतलब मीडियम साइज के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब जो उनकी उम्र बताई गई है वो कितनी होगी? 60 साल की। बाल पक गए थे। बाल पक गए से तो मतलब था बाल जो थे उनके सफेद हो चुके थे। लंबी दाढ़ी जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाया किया करता था। जगमगा मतलब उनके बाल, जो दाढ़ी थी वो कैसी थी? सफेद। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, मतलब कम पहनने से मतलब ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा धोती पहन लिया, ऊपर से एक क्या बोलते हैं उसको, सलूका टाइप में पहन लेते थे बस उसको। तो कम, या फिर बोला जाए लुंगी पहन लिया, नहीं तो वो बोलते हैं ना अंगोछे को लपेट लेना, ठीक है ना। आगे है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। कबीर जी की जो जैसी टोपी होती थी ना, पतली सी एक छोटी सी गोल सी टोपी जैसी वो लगाते थे, तो उस टाइप की एक मतलब लंगोटी पहनते थे, और कैसी थी? कबीर जी की जैसी एक पतली सी टोपी लगाते थे। जब जाड़ा आता था तब काली कमली ऊपर से ओढ़े हुए रहते थे। काली कमली यानी जब जाड़ा अधिक आता था तो मतलब काले रंग का एक कंबल बस वही ऊपर से ओढ़ते थे, मतलब ज्यादा स्वेटरों को नहीं वो पहना करते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी, मस्तक पे चमकता हुआ हमेशा राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मतलब उनके माथे पे हमेशा क्या रहता था? राम नंदी, मतलब राम नाम का चंदन का एक तिलक लगा रहता था। जो गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, और गले में क्या रहता था? एक तुलसी का। तो यहाँ पर क्या है, उनका पूरा पहनावे के बारे में बताया गया कि वो किस तरीके से, मतलब उनकी जो मतलब पहनावा था वो किस तरीके से रहते थे, मतलब उनके रूप का पूरा चित्रण का यहाँ पर विवरण दिया गया है, ठीक है ना। वो मतलब एक ना ही ज्यादा लंबे थे हाइट में, ना छोटे थे, गोरे भी थे, उनके बाल सफेद थे, चंदन का तिलक लगाते थे, कम कपड़ों को धारण करते थे, और सर्दियों में वो कंबल को, कम से कम बस एक कंबल को ही ओढ़ा करते थे। आगे का पैराग्राफ, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब सब मिला के ये जो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में जो लाइनें अभी दी गई हैं, जो पढ़ा, तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि इसको पढ़ के ये ना माना जाए कि वो कैसे थे? साधु। जैसे विवरण में दिया गया ना, कम कपड़े पहनते थे, चंदन का तिलक लगाते थे, दाढ़ी सफेद थी, तो उसको ये ना माना जाए वो क्या थे कि एक साधु थे। वो साधु नहीं थे, वो क्या थे? एक ग्रस्त व्यक्ति थे। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा है। मतलब लेखक यहाँ कह रहा है उनकी पत्नी के बारे में उन्हें नहीं पता, पर उनके बेटे और पुतोहू यानी बेटे का बेटा, तो जिसे लेखक ने देखा था, जिसे लेखक मिल चुका है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब वो पूजा पाठ तो करते थे, साथ में वो खेती बाड़ी का काम भी करते थे, और उनके पास क्या था? एक अच्छा सा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब उनका ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, मतलब खेती बाड़ी भी कर रहे थे,
अपना गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे और प्लस उसके साथ वो क्या कर रहे थे, भगत साधु संत के साथ भी मतलब भगत वाला जीवन भी जी रहे थे, साधुओं वाला भी। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। मतलब यहाँ पर जो भगत जी हैं, बाल गोविंद जी, वो कबीरदास जी को क्या मानते थे, अपना साहब, अपना गुरु मानते थे वो। और उन्हीं के गीतों को वो अक्सर गाया गुनगुनाया करते थे। कबीर उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार, खरा व्यवहार से मतलब यहाँ पर साफ बात करना, यहाँ नहीं यहाँ किसी को मतलब झूठ बोल देना कि हाँ कर देंगे और बाद में उस कार्य को ना करना, मतलब साफ अगर नहीं करना है तो ना, मतलब साफ सुथरा व्यवहार था, ठीक है ना। जो बात मन में थी वही वो अपने मुख पर लाते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक का मतलब फटाक से खरा जवाब दे देना, एकदम सामने वालों को अच्छा लगे बुरा लगे नहीं फर्क पड़ता, जो उनको कहना है वो कहना, अपनी बात क्लियर करते थे। अगला है, ना किसी से खामाखा झगड़ा मोल लेते थे। खामाखा बेफिजूल का, बेमतलब का, मतलब बिना मतलब के किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे, मतलब झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। व्यवहार में लाना मतलब किसी की कोई भी चीज है बिना उसकी परमिशन के उसको वो उसका वो क्या नहीं करते थे, प्रयोग। व्यवहार में लाने से मतलब उसका यूज करना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता था। कौतूहल मीन्स मतलब एकदम सोचते, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते, मतलब लोग सोचने में पड़ जाते थे। मतलब अपनी जो छुआछूत वाली चीज मान लीजिए या बिना परमिशन के, तो उसको इतनी बारीकी तक ले जाते कि तो लोग सोच में पड़ जाते थे। कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। मतलब वो ग्रस्त थे और उनकी सब चीज किसकी थी, साहब। यानी साहब यहाँ किसको बताया गया है, कबीर जी को, ठीक है ना। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले साहब के दरबार में ले जाते और उनके घर से 4 कोस दूर, जो कि उनके घर से कितने दूर था, 4 कोस दूर। यानी खेतीबाड़ी में मतलब खेती में जो भी अनाज उत्पन्न होता था या जिस चीज की भी खेती की जाती हो, जो उत्पन्न होता था, तो सबसे पहले कहाँ ले जाते थे, अपने साहब जी के घर ले जाते थे, साहब के ठिकाने पर ले जाते थे, जो कि उनके घर से कितना था, 4 कोस दूर था। फिर वापस उसे किस लाते थे, प्रसाद के रूप में लाते थे और उसी से अपने परिवार का क्या करते थे, भरण पोषण करते थे, पालन पोषण किया करते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद में, मतलब ये सब मैंने जो बता दिया, मतलब वहां रख दिया करते थे और प्रसाद के रूप में जो लाते थे उसको ही उससे ही अपने घर का गुजारा चलाते थे। अब हमारा है थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था। कौन कह रहा है यहाँ पे, ये लेखक कह रहा है कि इन सबके ऊपर मैं मुग्ध था। मुग्ध मतलब जो आपके बाल गोविंद जी की जो भी ये आदतें थी, जो भी लक्षण थे, इनके ऊपर लेखक क्या था, मुग्ध, मतलब एकदम मोहित हो गया था। बड़ा उसे ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, उनकी इन आदतों को वो बहुत पसंद करता था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर संजीव हो जाते। वो कबीरदास जी के बहुत भक्त थे, तो वो उनके द्वारा लिखित जो गीत थे उनको वो अक्सर गुनगुनाया करते थे और ऐसे गुनगुनाते थे, गाते थे कि आसपास का जो वातावरण था वो भी जब समझिए ऐसा लगता था संजीवित हो गया हो, और जितने आसपास जो लोग बैठे होते थे वो भी उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ यानी जब सावन का महीना होता है उसके बाद वाला महीना, ठीक है ना। आषाढ़ सावन भादो नहीं, आषाढ़ पहले पड़ता है, हाँ जी, आषाढ़ सावन से पहले पड़ता है। यानी सावन से पहले वाला जो महीना होता है आषाढ़, यानी जिसमें बारिश बहुत होती है,
ठीक है ना। ये आपके जो अक्सर जुलाई में पड़ता है, जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के बीच में पड़ता है। तो आषाढ़ की जो रिमझिम बारिश होती थी उसमें समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। जब बारिश होती थी तो समूचा यानी जितने भी गांव के जितने लोगों के भी खेत होते थे वो कहाँ आ जाते थे, अपने खेतों में उतर पड़ते थे, मतलब अपनी फसल के लिए। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, रोपनी मतलब बीज गाड़े जा रहे हैं, और कहीं पर क्या है, हल से जुताई हो रही है। धान के भरे पानी पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान मीन्स अनाज से भरे हुए खेतों में बच्चे क्या है, उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। कलेवा मीन्स नाश्ता। जो महिलाएं हैं वो घर के पुरुषों के लिए क्या नाश्ता लेकर मेड़ यानी जो एक बाउंड्री सी बना दी जाती है, जो खेतों में अक्सर देखा होगा, मिट्टी की, मतलब आधा आधा एक एक इंच की जो छोटी सी मुर्गी वाली सी बना दी जाती है, मेड़ सी, उसको बोलते हैं बाउंड्री को, बैठी होती है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है? मतलब आसमान क्या है, बादलों से घिरा हुआ है, और जो धूप है वो दूर दूर तक नहीं दिख रही। वो यही वहां, मतलब उस समय के किसी दिन का वर्णन किया होगा, मतलब बारिश काफी हो रही है, दूर दूर तक धूप नहीं दिखाई दे रही है, बादल घिरे हुए हैं। तो ये ऐसा समय है जो आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर रही है। झंकार सी मतलब कानों में मधुर एक आवाज सुनाई दे रही है। यह क्या है, मतलब ये जो झनकार है, मतलब जो आवाज जो आ रही है झनकार की, यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा, ना पूछना पड़ेगा। क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? क्योंकि ये कौन है, बाल गोविंद। जैसे कि अभी बताया, वो कबीर जी द्वारा लिखित गीतों को अक्सर गाया गुनगुनाया करते थे। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लितड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तो उसी दिन का ये वर्णन है कि जिस दिन ये बारिश हुई उस दिन जो बाल गोविंद जी है अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं, यानी जो खेत है उसमें क्या कर रहे हैं, बीजों को डाल रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यहाँ पर मतलब लेखक का ये है कि जब वो अपने खेतों में बीजों को रोप रहे हैं तो वो प्रत्येक बीज के साथ, यानी बीज जो है वो बाद में क्या लेता है, पौधे का रूप लेता है। तो प्रत्येक बीज के साथ वो एक ना एक गुण जो स्वर में गाना गा रहे हैं, जो गीत वो गा रहे हैं, प्रत्येक स्वर के साथ क्या है, इतने मतलब इतने मधुर स्वर में गा रहे हैं कि कुछ स्वर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं, और कुछ स्वर उनके कहाँ है, जो पृथ्वी पर खड़े हुए लोग हैं, यानी उनके जो आसपास उस खेत में लोग हैं उनके कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मतलब कहते हैं ना, जब कोई अच्छे से गाना चल रहा था तो हमारे मुंह से अपने आप उसको गाने के लिए हम अपने आप गाने लगते। तो उसी प्रकार मेड़ पे जो महिलाएं बैठी हुई थी कलेवा लेकर यानी नाश्ता लेकर, वो भी उनके साथ साथ गाने को गीत को गुनगुनाने लगती हैं। हलवा के पैर ताल के से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियों एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं, और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। मतलब जो गाने वाले होते हैं वो संग में गाने लगते हैं, कुछ लोगों की उंगलियां बजने लगती हैं, ताली बजा रहे जिसके हाथ में कुछ ढोलक मजीरे से टाइप में, और तो कोई बर्तन है तो वो बर्तन बजाने में लग जाता है। तो ये क्या है, बाल गोविंद जी के संगीत का क्या है, जादू। नेक्स्ट पैराग्राफ। भादों की वह अंधेरी अंधरतियां, अंधरतियां मीन्स अंधेरी रातें, भयानक अंधेरी रात, मतलब उस समय क्या होता है, बिल्कुल एकदम घोर अंधकार होता है, जो भादों का महीना होता है। इस महीने में जन्माष्टमी पड़ती है, उस महीने को बोलते हैं हम भादों का, यानी ये आता है आपके सावन के महीने के बाद। तो भादों का है
भादों की वह अंधेरी अधरतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। यानी ये अक्सर देखा गया होगा कि जो बारिश का मौसम होता तो अंधेरी रात होती है, तो जब इसमें बोला गया कि थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश, मूसलाधार मीन्स बहुत तेज बारिश होकर खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झुंकार या दादरों की टटर, दादरों मीन्स मेढक, दादरों का यहाँ क्या दिया हुआ है, मेढक, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर अगर इसमें मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, बिजली, बादलों की गरज, ठीक है, बादलों की गरज सुनी होगी, बिजली की तड़प यानी बिजली जो कड़कती है उसको कड़क सुनी होगी, और अब उसके बाद जब बारिश बंद हो जाती तो क्या सुनाई देता, एक तो झींगुर, झिल्ली यानी झींगुर की आवाज बहुत आती है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, मेढक की टर्टर की आवाज बहुत, टर्टर भगत मतलब टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी कोलाहल में डुबो रहे हैं। मतलब ये जो आवाज है मेढक की, झिंगुर की जो आवाजें आती हैं, तो बाल गोविंद जी हैं उनके संगीत को अपने कोलाहल मीन्स शोर, कोलाहल यानी अपने शोर में क्या कर रहे हैं, डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। अगला है उनकी खिंजड़ी, मतलब उनकी खिचड़ी डिमक डिमक बज रही है। खिचड़ी यहाँ पर दिया हुआ है, खिंजड़ी, खिंजड़ी यानी ये ढपली, ढपली देखी होगी गोल सी होती है, उस पे एक साइड से ऐसा 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 करके बजाते हैं, तो ढपली के टाइप का एक वाद्य यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये भी ढपली जैसा, जो डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, मतलब अपनी ढपली बजा रहे हैं, संग में कौन कौन म्यूजिक दे रहा है, अब झिंगुर दे रहा है, अब मेढक दे रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी ढपली के साथ डिमक डिमक आवाज के साथ गा रहे हैं। गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखियां, चिहुके उठो ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है। ये क्या हो, इसके उनके गाने, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में, मतलब यहाँ वो गाना गा रहे हैं ये वाला, पियावा चमक उठे सखियां चिहकू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहकू उठती है इसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। मतलब वो उन्होंने जो ये गाना गाया है, तो उस भयंकर अंधेरी रात में भी उनका यह गाना, गाने के जो स्वर थे उसको सुनकर सभी लोग क्या हो गए, अकस्मात चौंधा गए, मतलब अकस्मात उसको सोच के एकदम सोच में पड़ गए। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सब कह रहे हैं, सोच में इसलिए पड़ गए कि मतलब सारा संसार, तो अंधेरी रात है, दिन भर के सब थके हुए थे, तो क्या है लोग थक कर सो गए, पर जो बाल गोविंद जी का जो गीत है वो क्या है, अब तक जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तो मतलब अगर किसी की नींद उड़ानी है तो ये गाना बहुत बढ़िया है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर तू जाग जरा, तो यानी ये सामने वाले की अपने आप नींद भाग जाएगी, उससे बोला जा रहा है कि तेरी गठरी में यानी तेरी तिजोरी में मतलब जो भी मेन चीज उसमें चोर लगा है, जाग। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू। अभी हमने यहाँ पे पहले कौन से महीने की बात की थी, आषाढ़, आषाढ़ के बाद यहाँ क्या आया, भादो, अब भादो के बाद आ रहा है कार्तिक का महीना, जिस महीने में पड़ती है दिवाली। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां यहाँ पर क्या हो जाती हैं, चालू, अब शुरू हो गई, जो फागुन तक चलती हैं। फागुन यानी
दिवाली के आसपास से शुरू होती हैं और कब तक चलती हैं? होली के आसपास तक। अब अगला, इन दिनों में सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी में स्नान को जाते थे। गांव से 2 मील दूर वो नहाने सुबह सुबह, यानी इस महीने मतलब नवंबर का महीना जो होता है, कार्तिक का महीना मोस्टली नवंबर का होता है, और उस समय हल्की हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। और वो नहाने के लिए कहाँ जाते थे? अपने घर से 2 मील दूर नदी पर नहाने के लिए जाया करते थे। और उठने का समय क्या है वो तो पता ही नहीं किस वक्त उठ जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते तब गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मतलब नहा धोकर सुबह सुबह अपने नहा धो लिए, और नहा धोने के बाद ही गांव के बाहर ही पोखरे पर एक क्या है, ऊंचे बिंडे बने हुए हैं। ऊंचे बिंडे मतलब छोटी छोटी जो पहाड़ियां सी टीले से बने होते हैं, उसको बोलते हैं। तो वहां पर बैठकर अपनी खिंजड़ी यानी जैसे कि अभी बताई थी ढपली, उस पर बैठकर अपने गाने को वो बजाने लगते हैं। टेरना मीन्स मतलब ऊंची ऊंची आवाज में गाकर लोगों को जगाने का प्रयास करने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था। यहाँ कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहा है। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माघ का महीना यानी ये आपका हो जाता है जनवरी का महीना, जो कि बहुत सर्दी पड़ती है। जनवरी दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी के बीच का महीना होता है माघ का महीना, जो कि कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो लेखक बता रहा है कि मुझे जो थी रात में सुबह देर तक सोने की आदत थी, पर वो जो सुबह की वो बात कर रहे थे, वो सुबह जो थी भोर, उस दिन उनका जो गीत था उनके उस पोखरे तक ले गए। पोखरा मतलब जहां पर वो बैठकर उसको नहा धोकर गाना गाया करते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब आसमान में अभी भी, मतलब सुबह इतनी नहीं हुई थी कि सूरज निकल आया, आसमान में क्या थे? तारे ही चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही मीन्स यानी पूरब की जो सूरज निकलने की जो दिशा होती है, उसमें क्या हल्की हल्की लालिमा सी सूरज की दिखने लगी थी। जिसकी लालिमा शुरू हो गई थी, शुक्र तारा बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य के आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई यानी जो, मतलब जो घास की उससे बनाई जाती है। मान लीजिए घास के जो सूखी हुई घास होती है, जैसे हम पूजा पाठ में लेते हैं, उससे बनाई जाती है कुश की चटाई पे पूरब की ओर मुंह करके काली कमली मीन्स काले कंबल को ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खांजड़ी लिए बैठे थे। खांजड़ी यानी डपली लिए हुए बैठे थे। उनके मुंह में शब्द का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। मतलब मुंह से वो गाना बराबर गाते जा रहे थे और उंगलियां जो थी डपली पर बराबर चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि इतने सुरूर में आते हैं कि उत्तेजित हो उठते हैं, कि मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते हैं। मतलब वो कह रहा है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी वो मतलब गाने में इतने डूब गए कि उस सर्दी में उनका सर से जो कंबल था बार बार सरकता जा रहा था, और उन्हें मतलब उसका क्या था, बिल्कुल होश ही नहीं रहता था।
और श्रम बिंदु का मतलब यहाँ दिया पसीने की जो बूंद, मतलब इतना सर्दी में भी उन्हें क्या निकल रहा था, पसीने की जो बूंद थी हल्की हल्की, वो माथे पे क्या रही थी, दिख रही थी, चमक रही थी। गर्मियों की उनकी साझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। और जैसे गर्मी सर्दियों में उन्हें सर्दी का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार गर्मियों में भी कितनी भी उमस भरी गर्मी हो, और उनके जो राग है वो क्या कर देती है, उस शाम को भी क्या कर देती थी, एकदम शांत और शीतल। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, प्रेमी मतलब उनके जो सहयोगी थे। खिंजड़ियां और करतालों की भरमार, करतालों मीन्स तालियां, तो ढपली और तालियों की आवाज से की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेम मंडली उसे दोहराते। मतलब तो जब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में उनके घर के आंगन में वो अपने आप चटाई आसन लगाकर बैठ जाते हैं, फिर अपनी खंजड़ी यानी ढपली के साथ, और जो उनके प्रेमी जो सहयोगी लोग होते हैं, उनके दोस्त वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, करताल यानी तालियों के साथ, ढपली के साथ वो गाना गाते हैं। तो पहले तो वो बाल गोविंद जी गाते हैं, और बाद में जो उनके मंडली होती है, जो सहयोग मंडली होती है, या बोला जाए सहयोगी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। हाँ, धीरे धीरे स्वर ऊंचे नीचे होने लगता है, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। जो स्वर होता है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगता है, एक निश्चित ताल, ताल मीन्स यानी जो उसकी रिदम होती है, ठीक है ना, रिदम से, उसकी ताल से, और निश्चित गति से, गति यानी जो उसकी गति दी हुई है, मतलब उसका जो, मतलब गाने को ऊंचे स्वर में गाना है या नीचे धीमे स्वर में, ठीक है ना, गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। मतलब जो सुनने वाले तो उनके क्या होता है, उनके हृदय में भी उसको गाने के लिए जो मन करने लगता है, मतलब ऊपर हृदय भी उसको गाने के लिए विमुख हो, पर मतलब विमुख नहीं बोलेंगे, उत्तेजित हो उठता है, उसे भी गाने के लिए उत्तेजित हो जाता है, गानों को गाने के लिए। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खिचड़ी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते, मतलब वो बीच में कभी कभार ऐसा क्षण हो जाता है कि वो उस डपली को बजाते बजाते नाचने भी लगते थे, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते, मतलब उनके साथ साथ जितने लोग वहां बैठे थे सबके तन और मन भी क्या हो जाते हैं, नृत्यशील, मतलब और भी लोग नाचने गाने। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता, मतलब सारा जो आंगन था वो संगीत से क्या हो जाता, भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो यहाँ पर राइटर एक घटना बता रहा है कि बाल गोविंद जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एक लौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जो उनका बेटा था थोड़ा सुस्त और आलसी टाइप में था, मतलब तो इसलिए वो उसे ज्यादा उसका ध्यान रखते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पोतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पोतोहू यानी बहू जो थी, बड़ी सरल और सुशील मिली थी। वह घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब बहू इतनी थी कि उसने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी, जिसके कारण जो भगत जी थे मतलब घर गृहस्थी से थोड़े फ्री हो गए थे, ताकि वो पूजा पाठ पर पूरा ध्यान लगा सके। उसने उनका बेटा निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों से को कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। वो इतना इन गानों में, मतलब इतने वो अपने गीतों में क्या कहा जाए, पूजा पाठ में इतने विभोर डूब गए थे कि उन्हें अपने घर की खबर लेने तक की फुर्सत नहीं थी कि उनका बेटा जो है वो बीमार हो गया। पर जो समय आता है वो सब
खबर पहुंचा ही देता है, किंतु मौत की तो और सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल वश उनके घर गया। ये लेखक बोल रहा है कि जब खबर मिली कि उनका बेटा मर गया तो लेखक कहाँ जाता है, बाल गोविंद जी का। देखकर दंग रह गया। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े में ढका रखा है, पर कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी भी। सिरहाने पर चिराग जला है। मतलब यहाँ पर ये पूरा दृश्य दिखाया गया है, जो शव यात्रा से पूर्व जो किया जाता है वो प्रक्रिया का यहाँ वर्णन किया गया है। उसके सामने जमीन पर एक आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ ये दिया है कि बेटे की मृत्यु हो गई, उसका शव घर में रखा हुआ और वो क्या कर रहे हैं, बाल गोविंद जी गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतहू रो रही है, यानी घर में बहू जो है रो रही है। जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पोतहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा चित्रण थोड़ा अजीब सा है कि मतलब घर में बेटा गया है तो अपनी बहू को भी वो रोने से रोककर क्या कहते हैं, उत्सव मनाने का कह रहे हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। मतलब गाने में वो बता रहे हैं कि जो आत्मा थी परमात्मा में जा मिली। विरहनी यानी किसको बोला गया, आत्मा जो यहाँ पर क्या आई हुई थी, तो उसका क्या हो गया था, विरह। ठीक है ना। कहाँ थे, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु कभी वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। लेकिन सोचा मतलब जब वो बाल गोविंद जी ये बात कहते कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है और विरह मतलब जो था वो खत्म हो गया है, वह अपने प्रेमी से मिल गई, तो वो लेखक जो सोचता है कि कहीं कहीं वो पागल तो नहीं होगा उनकी इन बातों को सुन के, पर उन्हें लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पोतहू से ही आग दिलाई गई। यानी बेटी का जो क्रियाकर्म था उन्होंने नहीं किया, यहाँ आग किसने दी, बहू ने दी उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया गया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पोतहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं तो पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बिचारी करती है क्या। मतलब वो अपने जो अपने बेटे के श्राद्ध के बाद जो भी क्रियाएं थी उसके बाद वो अपनी बहू के भाई को बुलाते हैं और उसको बहू को उसके मायके जाने के लिए प्रेरित करती है। पर जो बहू होती है वो मना करती है कि यदि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन खाना बनाकर देगा, अगर बीमार हो गए तो कौन दवा करेगा, कौन पानी देगा, इस तरीके की वो बातें करती है। पर वो कहते हैं तू मेरी चिंता मत कर, तू जा, और अगर तू नहीं जाएगी मतलब बहू नहीं जाएगी तो वो ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अब इसके आगे जो क्या करती बहू, कुछ नहीं कर सकती थी बहू, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, वो जाने से पहले खुद ही चले, तो बहू क्या करती है, अपने मायके चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अनुरूप हुई मतलब जैसा वो चाहते थे उन्हीं के अनुरूप, यानी जैसा वो चाहते थे वैसी ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम में, लोक दर्शन पर। मतलब वो हर साल कहाँ जाते थे, गंगा स्नान के पास। स्नान से ज्यादा उनका कहाँ मन था, संत समागम में, यानी संतों के साथ उठने बैठने में, उनके प्रवचनों में उनका मन ज्यादा रहता था। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या कर हक, साधु को संभल लेने का क्या मतलब 30 कोस दूर चलकर वो
वहां जाते थे। संबल मीन्स यानी सहारा, साधु को संबल लेने का याद मतलब साधु को सहारा लेने का क्या मतलब। और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे, जब वो साधु थे मतलब अपने आप को साधु भी मानते थे इसलिए किसी का सहारा नहीं लेते थे, और ग्रस्त थे तो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे, मतलब कोई हक ही नहीं मांगते थे कि मैं तो एक ग्रस्त हूं तो किसी से भिक्षा लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर, मतलब 30 कोस तक का जो रास्ता होता था जहाँ का लौटने तक का, वो बिल्कुल ये समझिए बस एक ही बार वो खाते थे, लौट कर आकर जब अगली बार घर लौटते थे तभी खाते थे, क्योंकि वो सहारा किसी का लेते नहीं थे, क्योंकि अपने आप को साधु मानते थे, और भिक्षा इसलिए नहीं मांगते क्योंकि वो अपने आप को ग्रस्त भी मानते थे। ठीक। रास्ते पर खिचड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती वहीं पानी पी लेते। खिचड़ी यानी वही डपली बजाते हो और प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती आती थी, मतलब 4-5 दिन तक वो भूखे प्यासे रहते थे। 4 दिन 5 दिन आने जाने में लगते थे, वो उपवास रखते थे। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। बुढ़ापा आ गया था पर जोश जो था वो क्या था, जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद ही तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं, मतलब तबीयत खराब होने के बाद भी उन्होंने नियम व्रत जो थे वो नहीं छोड़े। वहीं दोनों जून गीत स्नान धाय खेती बाड़ी देखना, उनका क्या डेली का जो नियम था वही नहाना धोना, दोनों जून गीत मतलब दोनों टाइम, जून से मतलब दोनों टाइम गाना गाना, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छिंजने लगे, मतलब धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया कि अब सुबह सुबह मत नहाया करो, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो, मतलब जिस उनकी मतलब जो आखिरी संध्या थी उस समय भी उन्होंने गाना गाया, पर जो गले की आवाज थी वो उतनी अच्छे स्वर नहीं निकल रहे थे, लग रहा था जैसे तागा टूट गया हो। तागा टूटने से मतलब जीवन की जो सांसें हो वो छूट रही हो या पूरी हो गई हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था, माला जैसे तरीके से माला टूट जाती तो बिखर जाते, तो उनके जो स्वर थे वो क्या हो रहे थे, बिखर रहे थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि उनकी जो आदत डेली की थी सुबह सुबह गाना गाते थे, और शाम को जब उन्होंने गाना गाया तो लग रहा था कि जैसे उनकी सांसें पूरी हो गई हो, मतलब बिखर रही थी। बताया ना एग्जाम्पल, जैसे मोती की माला होती तो माला टूट जाती तो बिखर जाती, तो उनके स्वर भी बिखरे हुए थे। अगली सुबह जब होती है तो वो गाना नहीं गाते, तो लोगों को थोड़ा अचंभा हुआ कि आज सुबह सुबह उनका गाना सुनने को नहीं मिला। तो लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका क्या पड़ा था, पंजर पड़ा था। पंजर मतलब उनका क्या था, वो पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। तो मतलब उनको वो जैसे वो चाहते थे, किसी से सेवा कराना नहीं चाहते थे, ना वो चाहते थे कि मतलब किसी से उनको सहारा लेना पड़े, किसी भी तरीके का सहयोग चाहिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे अच्छे तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से चैप्टर समझ में आ गया। बाल गोविंद जी के बारे में पूरा बताया गया, जो नियम के बड़े पक्के थे, उन्होंने जीवन भर कभी किसी का सहारा नहीं लिया, ना ही दुखी होते हुए भी, अपने जीवन में इतने कष्ट होते हुए भी कभी अपने दुख को व्यक्त नहीं किया, बेटे की मृत्यु तक पर भी वो गाते रहे। तो बस इस चैप्टर में यही दिया हुआ है, बाल वृक्ष बोनीपुरी जी का ये चैप्टर है, राम वृक्ष बोनीपुरी जी का ये चैप्टर। बाल गोविंद जी जो ऐसे भगत थे, उस भगत के बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। जिस किसी भी चैप्टर के बोला जाए, अगर क्वेश्चन आंसर मेरे अभी रह गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी नहीं है किसी वीडियो के, तो आपको कुछ दिनों में 2-4 दिन में थोड़ा भी बिजी हूँ, तो मैं आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे
2-4 दिन की बस समय चाहिए। तो इस चैप्टर के साथ साथ पिछले जो भी वीडियो में रह गए हैं वो मैं सब आपको सेंड कर देंगे। तो फिर आज का हम वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अपने नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी कर दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। अब लाइक और कमेंट थोड़े ज्यादा से ज्यादा। ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।